Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity. My name is गरिमा। कक्षा 9 हिंदी पाठ 1 दुख का अधिकार के प्रश्न अभ्यास। खंड का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर, मनुष्य के जीवन में पोशाक का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि समाज में किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उस व्यक्ति की हैसियत और जीवन शैली का पता लगता है। एक अच्छी पोशाक व्यक्ति की समृद्धि का प्रतीक भी कही जा सकती है। हमारी पोशाक हमें समाज में एक निश्चित दर्जा दिलवाती है। पोशाक हमारे लिए कई दरवाजे खोलती है और कभी-कभी वही पोशाक हमारे लिए अड़चन भी बन जाती है। प्रश्न 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? तो उत्तर है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम नीचे झुककर समाज के दर्द को जानना चाहते हैं। ऐसे समय में हमारी पोशाक अड़चन बन जाती है, क्योंकि अपनी पोशाक के कारण हम झुक नहीं पाते हैं। हमें यह डर सताने लगता है कि अच्छे पोशाक में झुकने से आसपास के लोग क्या कहेंगे। कहीं अच्छी पोशाक में झुकने के कारण हम समाज में अपना दर्जा न खो दें। प्रश्न 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? तो उत्तर है, लेखक एक संपन्न वर्ग से संबंध रखता है। उसने अपनी संपन्नता के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वह झुककर या उस बुढ़िया के पास बैठकर उससे बातें करने में असमर्थ था। इसलिए वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। प्रश्न 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो उत्तर है, भगवाना पास में ही एक ज़मीन पर कछियारी करके अपना और अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह उस ज़मीन में खरबूजे उगाता था। वहाँ से वह खरबूजे तोड़ कर लाता था और बेचता था। कभी कभी वह स्वयं दुकानदारी करता था, तो कभी दुकान पर उसकी माँ बैठती। प्रश्न 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? तो उत्तर है, लड़के के इलाज में बुढ़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। जो कुछ बचा था वह लड़के के अंतिम संस्कार में खर्च हो गया। अब लड़के के बच्चों की भूख मिटाने के लिए यह ज़रूरी था कि बुढ़िया कुछ कमा कर लाए। उसकी बहू भी बीमार थी, इसलिए लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए निकलना। प्रश्न 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? तो उत्तर है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई कि उस संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु पिछले साल ही हुई थी। पुत्र के शोक में वह महिला 2.5 महीने से बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। उसकी खातिरदारी में डॉक्टर और नौकर लगे रहते थे। शहर भर के लोगों में उस महिला के शोक मनाने की चर्चा थी और यहाँ के बाजार में भी सभी उस तरह बुढ़िया के बारे में बात कर रहे थे। खंड खा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद बुढ़िया को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, और कोई कह रहा था कि सूतक की स्थिति में वह दूसरे का धर्म भ्रष्ट कर सकती है, इसलिए उसे नहीं निकलना चाहिए। किसी ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए रिश्ते नातों की कोई अहमियत नहीं होती, वे तो केवल रोटी को ही अहमियत देते हैं। अधिकांश लोग उस स्त्री से नफरत की नज़र से देख रहे थे। कोई भी उसकी दुविधा को नहीं समझ रहा। प्रश्न 2, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? तो उत्तर है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को उस बुढ़िया के दुख के बारे में पता चला। लेखक को पता चला कि बुढ़िया का इकलौता बेटा सांप के काटने से मर गया था। बुढ़िया के घर में उसकी बहू और पोते पोती भी रहते थे। बुढ़िया का सारा पैसा बेटे के इलाज में खर्च हो गया था। बहू को तेज बुखार था, इसलिए अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए
घर से बाहर निकलना पड़ा। प्रश्न 3, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? तो उत्तर है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने जो उचित लगा, जो उसकी समझ में आया, किया। उसने झटपट ओझा को बुलाया। ओझा ने झाड़ फूंक शुरू किया। ओझा को दान दक्षिणा देने के लिए बुढ़िया ने घर में जो भी कुछ था दे दिया। घर में नाग देवता की पूजा भी करवाई। प्रश्न 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? तो उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा पहले तो बुढ़िया के रोने से लगाया। लेखक को लगा कि जो स्त्री खरबूजे बेचने के लिए आवाज लगाए की बजाय अपना मुंह ढककर रो रही है, वह अवश्य ही गहरे दुख में होगी। फिर लेखक ने देखा कि अन्य लोग बुढ़िया को बड़ी नफरत की दृष्टि से देख रहे थे। इससे भी लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाया। लेखक ने उसके पड़ोस में एक संपन्न स्त्री के दुख के साथ जोड़कर भी समझना चाहिए। प्रश्न 5, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, इस पाठ में मुख्य पात्र एक बुढ़िया है जो पुत्र शोक से पीड़ित है। उस बुढ़िया की तुलना एक अन्य स्त्री से की गई है जिसने ऐसा ही दर्द झेला था। दूसरी स्त्री एक संपन्न घर की थी, इसलिए उस स्त्री ने 2.5 महीने तक पुत्र की मृत्यु का शोक मनाया था। उसके शोक मनाने की चर्चा कई लोग करते थे, लेकिन बुढ़िया की गरीबी ने उसे पुत्र का शोक मनाने का मौका भी नहीं दिया। बुढ़िया को मजबूरी में दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने के लिए घर से निकलना पड़ा और ऐसे में लोग उसे नफरत की नज़र से ही देख रहे थे। एक स्त्री की संपन्नता के कारण शोक मनाने का पूरा अधिकार मिला, वहीं दूसरी स्त्री को इस अधिकार से वंचित रहना पड़ा। इसलिए इस पाठ का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। खंड ग, निम्नलिखित के आशय को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक रहती है। उत्तर है, कोई भी पतंग कटने के तुरंत बाद जमीन पर धड़ाम से नहीं गिरती। हवा की लहरें उस पतंग को बहुत देर तक हवा में बनाए रखती हैं। पतंग धीरे धीरे बल खाते हुए जमीन की ओर गिरती है। हमारी पोशाक भी हवा की लहरों की तरह ही काम करती है। कई ऐसे मौके आते हैं कि हम अपनी पोशाक की वजह से झुककर जमीन की सच्चाई जानने से वंचित रह जाते हैं। इस पाठ में लेखक अपनी पोशाक की वजह से ही बुढ़िया के पास बैठकर उससे बात नहीं कर पाता है। प्रश्न 2, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो उत्तर है, यह एक प्रकार का कटाक्ष है जो किसी की गरीबी और उससे उपजी मजबूरी का उपहास उड़ाता है। जो व्यक्ति ये कटाक्ष कर रहा है उसे सिक्के का एक ही पहलू दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति रिश्ते नातों की मर्यादा में रहना चाहता है, लेकिन जब भूख की मजबूरी होती है तो कई लोगों को मजबूरी में ये मर्यादा लांघनी पड़ती है। उस बुढ़िया के साथ भी यही हुआ था। बुढ़िया को ना चाहते हुए भी खरबूजे बेचने के लिए निकलना। प्रश्न 3, शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इसका उत्तर है, शोक मनाने के लिए सहूलियत भगवान हर किसी को नहीं देता है। कई बार जीवन में कुछ ऐसी मजबूरियां या जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि मनुष्य को शोक मनाने का मौका भी नहीं मिलता। यह बात खास करके किसी गरीब पर लागू होती है। पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि गरीब को तो शोक मनाने का अधिकार ही नहीं होता है। तो ये हो गया इस पाठ के प्रश्नोत्तर, और इस पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।